नमस्कार दोस्तों। आज की स्टोरी ब्रेकअप सेड स्टोरी में शराब पीने लगी लेकिन उसने मुझे बदल दिया। ब्रेकअप की 3 सच्ची कहानियां जो सिखाती है मूव ऑन करना। वीडियो स्टार्ट ये कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करता हूँ स्टोरी। जिसे अपने दिल से चाहा हो उससे जब रिश्ता टूट जाता है तो उबर पाना मुश्किल हो सकता है। अगर आप भी इसी दर्द से गुजर रहे हैं तो ये रियल लाइफ स्टोरीज आपको जिंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करेंगी। प्यार से भरे रिश्ते के टूटने की कल्पना करना भी मन में डर पैदा कर देता है। यही वजह है कि हर कपल मुश्किलों का सामना करते हुए भी अपने रिलेशनशिप को संभालने और सहेज कर रखने की पूरी कोशिश करता है। हालांकि कभी कभी हालात ऐसे बच जाते हैं जिसमें सिवाय ब्रेकअप करने के कोई और रास्ता ही नहीं रहा जाता है। ऐसा जब होता है तो व्यक्ति भी पूरी तरह से टूट कर रह जाता है। लेकिन क्या इसे ही अपनी खुशी का अंत मान लिया जाए? बिल्कुल नहीं। माना कि इस दर्द से उभर पाना आसान नहीं होगा, पर ये मान लेना कि ब्रेकअप के बाद जिंदगी में कुछ नहीं बचा बिल्कुल भी सही नहीं। आज हम आपको कुछ ऐसी ही रियल लाइफ स्टोरी से रूबरू करवाएंगे जो इसी पॉजिटिव सोच को बयान करती है और सिखाती है कि कैसे खुद को ब्रेकअप के दर्द से ऊपर उठाते हुए मूव ऑन करें। मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मुझे मेरा पहला ब्रेकअप अच्छे से याद है। मैं उस दौरान 12th क्लास में था और मेरी रिलेशनशिप को 2 साल हो गए चुके थे। मैं उसके काफी करीब था, जिस वजह से मेरी अपने दोस्तों और परिवार तक से दूरी बनने लगी थी। एक दिन अचानक मुझे पता चला कि मेरी पार्टनर मेरे साथ ही किसी और के साथ भी रिश्ते में है। बचपने ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, जिस वजह से मैं उसकी हरकतों को नोटिस नहीं कर पाया। मैंने जब उसे रंगे हाथ पकड़ा तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैं सुन्न पड़ गया और मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो गई। इसने मुझ पर ऐसा असर डाला कि बोर्ड एग्जाम में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ सके। कैसे किया इसका सामना? इस ब्रेकअप ने मेरी जिंदगी को जैसे पूरा ही बदल दिया। मैंने एहसास हुआ कि जिंदगी में दोस्त और परिवार का साथ होना कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही मुझे समझ आया कि किसी दूसरे इंसान की वजह से आपको अपने भविष्य पर आंच नहीं आने देनी चाहिए। मैंने खुद पर काम करना चालू किया और खुद को उन सारी चीजों से दूर किया जिससे मुझे उसकी याद आ सकती थी। अपने दोस्तों और परिवार वालों को समय दिया, मेहनत करके अपनी गलतियों को सुधारा और खुद से वादा किया कि फिर कभी मैं ऐसी बचकानी हरकत नहीं करूंगा। मैंने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। ब्रेकअप का असली मतलब दिल टूटना होता है और दिल टूटने की वजह से सिर्फ धोखा देना नहीं होता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अगर आप एक शहर में होते हैं तो रिश्ते को संभालना आसान होता है, वहीं एक देश में अलग अलग शहरों में रहे तब रिलेशनशिप को संभालना मुश्किल जरूर होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। हालांकि जब आपके साथी को दूसरे देश में रहना पड़े और वो चाहकर भी आपसे मिल ना पाए, उस स्थिति में रिश्ता बरकरार रखना नामुमकिन जैसा होने लगता है। मेरे बॉयफ्रेंड को अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे देश जाना पड़ा, जिसके कारण हमने ये रिश्ता तोड़ दिया। भले ही दोनों की रजामंदी से ये हुआ, मगर इससे दुखी हम दोनों थे। मुझ पर इसका गहरा असर हुआ और मैंने शराब का सहारा लेना चालू कर दिया। इसने मेरी हेल्थ पर असर डाला, मेरा काम पर ध्यान लगाना भी बंद हो गया।
जिंदगी में आए नए शख्स ने बदल दिया सब कुछ। इस सब के बीच मुझे खुद से घृणा होने लगी। फिर मेरी जिंदगी में एक नए इंसान की एंट्री हुई जिसने मुझे पूरी तरह बदल दिया। उसने मुझे समझाया कि अगर हमारी जिंदगी में से कोई इंसान जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्यार के लिए अपने दिल के दरवाजे पूरी तरह बंद कर दिए जाए। आप हमेशा नई शुरुआत कर सकते हैं। नए दोस्त बनाना, नए रिश्ते बनाना, खुद की जिंदगी को खुलकर जीना और सीखते रहना, ये सब बहुत आसान है। आप बस कदम उठाने से घबरा रहे हैं। एक बार कदम उठाकर तो देखिए और फिर आपको लगेगा कि जिंदगी कितनी मजेदार है। सेम सेक्स के प्यार को मंजूरी नहीं। हमारे समाज में ऐसी धारणा बनी हुई कि एक लड़का एक लड़की से ही प्यार कर सकता है। सोसाइटी में सेम सेक्स लव को स्वीकारा नहीं जाता। ऐसे में हम जैसे लोगों को और हमारी कम्युनिटी को बहुत गलत नजर से देखा जाता है। मेरा भी ब्रेकअप कुछ इन्हीं कारणों से हुआ था। हम दोनों ने काफी समय एक दूसरे को डेट किया था। इस बारे में हमने अपने परिवार दोस्तों को नहीं बताया था क्योंकि इस बात से हमें डर था कि वो इस बात पर रिएक्ट करेंगे। और एक दिन उसके घर वालों को हमारी इस रिश्ते के बारे में पता चल गया। फिर अचानक ही वो गायब हो गया। इसने मुझे बिल्कुल तोड़ दिया। मैं डिप्रेशन का शिकार बन गया और खुद को नुकसान पहुंचना आना शुरू कर दिया। मैं अकेला रहना पसंद करने लगा था। जब ये सब मेरे साथ चल रहा था तब मैंने हिम्मत की और अपने दोस्तों को सबसे पहले इस बारे में बताया। उस समय मैंने जाना कि भले ही समाज की सोच कुछ भी हो मगर मेरे दोस्तों की सोच वैसी नहीं है। उन सभी ने मेरा काफी साथ दिया और मुझे समझाया कि आप जैसे भी हो मगर आप हैं तो एक इंसान ही। दोस्ती आपका जेंडर या प्रेफरेंस देखकर नहीं की जाती। मुझे एहसास हुआ कि खुद से प्यार करना सबसे महत्वपूर्ण है। आप दूसरों से तभी मोहब्बत कर सकते हैं जब आप खुद से प्यार कर सके। थैंक यू।